हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैंने वॉच टेबल टेस्ट लगाया था। इसमें मेरे 20 में से 20 राइट हुए हैं। फिर भी मेरा है ना स्कोर टी स्कोर है वो 56.45 है। इसका यही कारण है कि मतलब पूरे में से पूरे सही होने के बाद भी मेरा टी स्कोर इतना कम क्यों है। क्योंकि लोगों ने मतलब रीअटेम्प्ट कर कर के एवरेज स्कोर इतना बढ़ा दिया है कि अब टी स्कोर बहुत कम बनने लग गया है। अभी देखो एवरेज स्कोर 18.42 है, मतलब 18.5 के आसपास। तो ये बहुत ज़्यादा एवरेज है। वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा एवरेज नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे आपका टी स्कोर ज़्यादा बनेगा। अभी मैं वॉच टेबल टेस्ट में 2-4 बातें आपको बताना चाहूँगा। आपका भी स्कोर इस मेरे जितना ही बनने लगेगा, यानी पूरा में से पूरा राइट होगा। 3-4 बातें हैं जो आपको टाइम बचाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है ना मतलब जैसे मैं सॉल्यूशन खोलता हूँ। ये मैंने सॉल्यूशन खोल लिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको टाइम बचाएगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उत्तर से पश्चिम जाने पर किस अवयव का मान सबसे अधिक आएगा। तो अभी ये उत्तर है, उत्तर से पश्चिम जाने पे किस अवयव का मान अधिक आएगा, तो ऑटोमेटिक पता है कि 5 आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अभी देखो मैं जाता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ ये एक सेकेंड, ये वाला जैसे अभी इसमें आपको चतुर्भुज बनाने की ट्राई नहीं करना, आपको सीधा जाना है और नीचे सभी कोनों में सबसे अधिक मान किसका होगा, तो इन चारों में से सबसे अधिक जिसका भी मान हो वो टिक कर दो, ठीक है। वो आपका टाइम बचाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं Z1 से Y3 किधर है, Y3 से फिर X3 मिलाते हैं, फिर X4, ऐसे चतुर्भुज बनाते हैं। ऐसे आपको नहीं बनाना, डायरेक्ट कर देना। तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई। दूसरा, अभी उत्तर के सामने बोलता, उत्तर के सामने कितना अंक है, तो उत्तर के सामने कई लड़के क्या समझ लेते हैं, दक्षिण। दक्षिण को नहीं समझना है, उत्तर के सामने मतलब O5 का अंक क्या है वो आपको बताना है। ये मेन ध्यान रखना है। यदि वो विपरीत बोलता है तब आपको दक्षिण में जाना है। या वो ऐसे बोलेगा उत्तर के सामने अक्सर, उत्तर के सामने अक्सर के सामने, ऐसे बोलेगा ना, तो आपको दक्षिण में जाना है। और या दूसरा वो विपरीत बोलेगा तब जाना है। और तीसरा, आपको के और से का ध्यान रखना है। अभी वो बोलेगा Y1 से बाएं, तो Y1 से बाएं मतलब आपका मुंह बाहर की ओर होना चाहिए। तो Y1 से बाएं द्वितीय अक्षर, तो से में शामिल करना है। से यानी शामिल, वो खुद शामिल होगा। तो Y1 से 1 और 2 ये दूसरा अक्षर, तो इसको आपका अंक 3 हो जाएगा। अभी Y1 के द्वितीय अंक के में उसको छोड़ना है। Y1 के बाएं दूसरा अक्षर, तो इसको छोड़ के पहला और दूसरा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और जैसे वो बोलता है उत्तर को दक्षिण में एक्सचेंज कर दो या पूरब को पश्चिम में एक्सचेंज कर दो, दोनों चीज़ें बोलेगा। उत्तर को दक्षिण से एक्सचेंज कर दो, पूरब से पश्चिम में एक्सचेंज कर दो। तो आपको सीधा मतलब इनको डिजिट को एक्सचेंज नहीं करना है, सीधा इन्हीं को एक्सचेंज करके यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, यहाँ पूरब हो जाएगा। अभी उत्तर पूरब बोलेगा तो यहाँ पे सीधा आपका, यहाँ पे जो अंक होगा वो सीधा लगा दो। यहाँ पे दक्षिण रहेगा, यहाँ पश्चिम रहेगा, तो आपको सीधा यह दक्षिण पश्चिम बोलेगा तो यहाँ पे। तो इस तरह से आपको फटाफट कर लेना है। और ये 3-4 बातें हैं जो आपको टाइम बचाएगी और जल्दी से आप पूरे अटैम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप लास्ट तक जाते हो, आपका टाइम पूरा हो जाता है और आप पूरे नहीं कर पाते। मैं भी शुरुआत में, मेरा भी 15, फिर शुरुआत में, फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की तो 17, फिर 18, अभी 20 तक पहुँचा हूँ। कभी मेरा भी 1-2 गलत हो जाता है, मैं भी थोड़ा वो कॉम्प्लिकेशन रहता है ना तब। तो 19-20 पे अटके हुए हैं। कभी 20 पे से 20 पूरे राइट हो जाते, कभी 19। और
आप यदि बोलेंगे तो टेबल पे भी मैं ट्रिक लेके आ जाऊँगा। अभी मैं काफ़ी सारे टेस्ट दे दिए हैं, मैंने अप्रॉक्स मेरा 315 टेस्ट दे दिए हैं। अभी मेरे 31 टेस्ट बचे हुए हैं, तो ये भी मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मैं वापस जो 8 अटैम्प्ट 9 अटैम्प्ट दे रखे हैं तो सेकंड अटैम्प्ट स्टार्ट करूँगा वापस से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।